बुध प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि उद्यापन विधि। बुध प्रदोष व्रत जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है वो बुध प्रदोष व्रत या सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि और उद्यापन विधि। जो बुधवार के दिन पड़ता है उसको बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन शुभ दिन पर व्रत रखने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और ज्ञान भी प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत कथा। एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह सोच में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर का बात नहीं माना, सास ससुर का कहना नहीं माना और वह भविष्य में अब कदापि ऐसा नहीं करेगा। जैसे कि उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। बुध प्रदोष व्रत विधि। बुध प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी की पूजा करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में की जाती है। व्रती को शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल तथा पूजा गृह को साफ शुद्ध कर लेना चाहिए और उस चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें और पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करके कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। उसके आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवान त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा, रुद्रमालाएं और त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने चर्म धारण किए हुए जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। और ध्यान के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं तथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम क्लीम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्री का उपयोग करें। बुध प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए।
उद्यापन के दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडोपचार विधि से पूजन करें। पूरी रात शिव पार्वती और गणेश जी के भजन के साथ जागरण करें और उद्यापन के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध जगह पर बैठकर पूजा स्थल पर रंगोली मंडप माड़कर एक चौकी पर पटे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, लो भोग लगाएं, बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो चावल, आम की लकड़ी, हवन कुंड सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं, हवन कुंड का पूजन करें, दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिवजी की आरती करें, ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दान दें और भोजन कराएं। आप अपने इच्छानुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने के बाद पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है और आरोग्य लाभ होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।